पूरे विश्व में जितने भी हीलर्स हैं उन सभी हीलर्स को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेकी एनर्जी और दूसरी हीलिंग थेरेपी को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो आज और आज से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। जितने भी हीलर्स हैं, नए हीलर्स हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका रेकी में विश्वास जागा है और जाग रहा है। बहुत ढेर सारे लोग रेकी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, परिस्थितियां होती हैं इंसान के जीवन में। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समाधान खोजते हैं, मतलब उपाय खोजते हैं, और हमें कोई ना कोई उपाय मिलता ज़रूर है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और जब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए लगातार हम कोई ना कोई उपाय खोजते रहते हैं। प्रोफेसर मकाओ उसुई ने भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि क्या बीमारियों को ठीक करने के लिए सिर्फ एलोपैथ यानी मेडिसिन या आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, या कोई और भी अल्टरनेट साइंस या अल्टरनेट मेडिसिन हो सकती है। जब उनके दिमाग में ये विचार आया तब उन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट से रिज़ाइन दिया। जब वो प्रोफेसर थे इसलिए उनको प्रोफेसर, उनके नाम के पहले प्रोफेसर लगाया जाता है। जापान के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने इस विद्या की खोज के लिए इस पद को रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ चले। उनकी पूरी कहानी हमने दूसरी वीडियो में बहुत पहले बता दी है। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्रोफेसर मकाओ उसुई ने कैसे शुरुआत की, रेकी एनर्जी को कैसे जाना, कैसे तपस्या की, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री हमने वीडियो में बताई है, और उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए उस लिंक को और पूरी वीडियो देखिए, ताकि पूरा इतिहास समझ में आ जाए रेकी का। रेकी हीलर होने के नाते आपको रेकी का इतिहास पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने रेकी एनर्जी को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया और उनको इस प्रयास में सफलताएं भी मिली, आज उसी सफलता का फल है कि हम आपके सामने रेकी के बारे में बता रहे हैं, और आप रेकी सीख रहे हैं और आप भी रेकी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं उन सारे रेकी हीलर्स, ट्रेनर्स और जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जो सही मायने में रेकी एनर्जी की विद्या को, उसके ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको तो बहुत नमन, धन्यवाद। लेकिन जो रेकी को बिजनेस बनाकर चल रहे हैं, बिजनेस के रूप में रेकी को लेकर चल रहे हैं और उल्टे सीधे तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, रेकी की सही ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, रेकी सही हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन है रेकी के ऊपर अविश्वास कर रही है, डाउट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि हमने रेकी सीखी, अट्यूनमेंट लिया, पूरा फी चार्ज भी दिया और सीख लिया, उसके बाद मुझे हीलिंग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है मेरे को या दूसरे को। मैं जब हील कर रहा हूँ तब उसको नहीं फ़ायदा मिल रहा है, और मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरह के ढेर सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं। मैं उन सारे लोगों को, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और ना ही मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को मिसगाइड ना करें। किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं उन सारे अनट्रेंड हीलर्स और रेकी ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा हूं, जो रेकी को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर मकाओ उसुई ने कंफ्यूज नहीं किया था। जो ट्रेडिशनल रेकी है, ट्रेडिशनल रेकी, सिर्फ ट्रेडिशनल रेकी ही उन्होंने स्टार्ट करी थी, और उसके आगे आगे जो दूसरी रेकी आ गई है
उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उन रेकी का मतलब कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे सीख रहे हैं क्योंकि सीखने वाले को पता नहीं है कि मुझे क्या सीखना चाहिए। और मैं आपको उसी बात का दिशा निर्देश देता हूँ, मैं उसी चीज़ के लिए गाइड करता हूँ कि आप क्या सीखें और क्या ना सीखें। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना धन सही जगह पे खर्च करें और सही तरीका सीखें। रेकी का सही तरीका सीखें। रेकी का सही तरीका सीखेंगे तो आपको 100% नहीं, 1000% परिणाम आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। रेकी को समझना भी है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी क्या है, रेकी क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, और हर कोई रेकी सीखकर अपनी प्रॉब्लम को और दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गहरी नॉलेज होना चाहिए और वो गहरी नॉलेज आपको या तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी या तो आप जब कॉल करेंगे तब मिल जाएगी, या जो अच्छे एक्सपर्ट ग्रैंड मास्टर हैं, सचमुच में रेकी को समझते हैं और सचमुच में रेकी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और हर घर में पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को फ़ायदा कराना चाहते हैं और सही रेकी मेथड बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उन लोगों को संदेश देता हूं जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, वो सही सीखें और सही दें, सीखें और सिखाएं, तभी पूरे दुनिया में रेकी एनर्जी फैलेगी और हर घर में रेकी का एक हीलर होगा। और जब हर घर में रेकी का कम से कम एक हीलर हो जाएगा तो उस घर के अंदर पॉजिटिविटी फैल जाएगी, उस घर के अंदर अच्छे एहसास फैल जाएंगे, उस घर के अंदर स्वास्थ्य फैल जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, तनाव खत्म हो जाएगा, खुशी के माहौल फैल जाएंगे, चिंताएं खत्म होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी और आराम फैल जाएगा, गरीबी कर्ज खत्म होने लग जाएगा और धन संपदा फैलने लग जाएगा। सही तरीका सिखाएं और सही सीखें, सही सिखाएं। मैं उन सभी लोगों को यही कह रहा हूं कि सही सीखें और सही सिखाएं। थोड़े से पैसे के लिए आप इस विद्या को बदनाम ना करें, इस विद्या को गुमराह ना करें, इस विद्या के बारे में किसी को गुमराह ना करें और इस विद्या, रेकी विद्या का अपमान ना करें, प्रोफेसर मकाओ सुई का अपमान ना करें। मैंने इस टॉपिक पर बहुत शब्द बोल दिए, अब और शब्द मुझे नहीं बोलना है, समझना है सभी को और समझाना है सभी को। इस विद्या को सिर्फ बिजनेस ना बनाएं, इस विद्या से आप लोगों का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। प्रोफेसर मकाओ सुई ने यही तो कहा था, उनके मार्गदर्शन पे हमें चलना है। आज भी वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु का जो ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान को, सही ज्ञान को हम फैलाएंगे, तभी गुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी और हमें वो लोग दुआएं देंगे जो लोग रेकी सीख रहे हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ रेकी सीख रहे हैं, रेकी हीलिंग कराते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उनका विश्वास बढ़ेगा। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या कई गलत तरीके से आपने ट्रेनिंग दे दी, अटेनमेंट कर दिया, आपने उनको ना कोई लिटरेचर दिया, ना बुक दी, ना सीडी दी, ना वीडियो दी, ना कमेंट्री दिया, बाद में आप कॉल पे उनको कुछ बताते भी नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसको आपने ट्रेनिंग दी है, जिसको आपने सिखाया है, वो मिसगाइड हो गया, मतलब उसको दुख होगा, उसका विश्वास हट जाएगा रेकी से, वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो उसका दुख आपकी ऑरा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए वो दुख की एनर्जी अपनी ऑरा में ना लीजिए, उसको सही गाइड करिए, टाइम लगाइए उसके ऊपर, पूरा उसको ट्रेन कीजिए अच्छी तरह से, ग्रैंड मास्टर तक सिखाइए और उसका सेंटर ओपन करवाइए, उसका सेंटर ओपन करवाइए। जब आप सेंटर ओपन करवा देंगे तो वो स्वयं प्रोफेशनल हो जाएगा
और आपके गाइडेंस में दूसरों को हीलिंग करेगा। अब हीलिंग के बदले में कुछ न कुछ मनी एक्सचेंज चाहिए या एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, फी चार्ज चाहिए, तो कुछ न कुछ वो फी चार्ज लेगा, तो उसका अपना काम भी होगा और दूसरे का भी फायदा होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि रेकी को आप फ्री में सिखा दीजिए, फ्री में हीलिंग कर दीजिए, क्योंकि प्रोफेसर मकाओ उसोई ने फ्री में करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, मना किया है। आप जब कोई रेकी मांगे तब दीजिए, और रेकी के बदले में आप कुछ लीजिए तब दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होगा, चाहे ट्रेनिंग के दौरान चाहे हीलिंग के दौरान, और लेकिन आप उसको पूरी तरह से रिजल्ट दीजिए, उसको पूरा समझाइए। वो जितनी बार पूछे उतनी बार आप उसको समझाइए, फ़ोन पर हो या आपके सेंटर पे आके करें, लेकिन आप पीछे ना हटें, बार बार उसको समझाने के लिए तैयार रहें। हर तरह के उसके छोटे बड़े सवाल होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, वो तो सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ढेर सारे सवाल उठेंगे, कन्फ्यूजन आएगी, डाउट्स आएंगे, तो कौन क्लियर करेगा? टीचर ही क्लियर करेगा। टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करता है तो स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको ताकत आती है, फिर वो जब हीलिंग करता है अपनी या दूसरों की तो फायदा होता है। इसलिए रेकी को जब आप सही मायने में आगे बढ़ाएंगे, सही मायने में सही ज्ञान देंगे, तो रेकी से फायदा होना ही होना है, नुकसान होने का मतलब ही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, आपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवा लिया, बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, अब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका ट्यूबलाइट जलेगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, टीवी चलेगी, फ्रिज चलेगी, ये कूलर सब कुछ चलेगा, एसी चलेगी, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फायदा होगा कि नहीं होगा? या आपने घर में कनेक्शन करवा लिया, अब आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो आप घर में लाइट नहीं आ रही है, तो आप किसके पास जाएंगे? आपने जहां से कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था उसके पास जाएंगे। मतलब आप उस बिजली विभाग के डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां के कर्मचारियों से बोलेंगे कि हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, आपने कैसे कनेक्शन कर दिया? तो बिजली नहीं आ रही है, तो कनेक्शन करवाने से क्या फायदा है? उसी तरह से आपने किस तरह से उनको अट्यूनमेंट किया, किस तरह से शक्तिपात किया, किस तरह से ट्रेनिंग दी कि उनको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, हीलिंग कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ अट्यूनमेंट कराने से? जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके अट्यूनमेंट से उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अट्यूनमेंट करने का फायदा क्या हुआ? जरा सोचिए। तो बिजली का कनेक्शन लेने का फायदा क्या हुआ जब घर में लाइट जल ही नहीं रही है? तो उससे तो अच्छा है कि हम बिजली का कनेक्शन ना लिए होते, या फिर वो बिजली कनेक्शन कटवाइए, हमने उसके लिए फी चार्ज भी दिया और उस फी चार्ज के बदले हमको कनेक्शन चाहिए, हर महीने हम जो यूनिट का बिल आएगा वो भी भरेंगे, तैयार है। लेकिन जब बिजली हम जला ही नहीं रहे हैं, तो आ ही नहीं रही है, तो आप मुझे बिजली का कनेक्शन दीजिए, सप्लाई दीजिए, तब तो उसी तरह से हम रेकी एनर्जी के साथ, शक्तिपात के साथ करते हैं। जब ग्रैंड मास्टर के रूप में आप किसी को शक्तिपात करते हैं तो आपके स्टूडेंट को फायदा तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो शक्तिपात कराने का और शक्तिपात करने का क्या मतलब हुआ? मैंने इस वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ें कवर की हैं, मेन चीज़ें कवर की हैं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रेकी को लेकर, हीलिंग को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, ऑनलाइन ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना है कि नहीं लेना, इन सारी चीज़ों को लेकर ढेर सारे कन्फ्यूजन हैं। हमारे स्टूडेंट्स नए पुराने परेशान हैं, तो हमने उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है।